हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल एग्जाम के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। देखिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो थियोरेटिकल एग्जाम के लिए हो या फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी होती है। हमें एक आइडिया लगता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना का हमें टाइम चाहिए, किस टाइप की हमारी प्रिपरेशन की नीड होगी, और इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के एक आइडिया हो जाता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। और वहाँ जाकर के अगर कुछ होच-पोच भी होता है तो उसको लेकर के भी हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी कि वो नर्वसनेस जो रहती है ना, वो कम हो जाती है। एक चीज़ अभी आपने वो इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि आपके जो स्कूल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ईज़ी होती है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को दिया तो वहाँ जाकर के आपको पता चला कि ये तो कुछ अलग ही कहानी है। वहाँ अलग ही सीन था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे, उनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनालिटिकल स्किल्स के थे, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस थे। तो जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आपने एग्ज़ाम से पहले उनको सॉल्व किया है। अब आप मेंटली तौर पे आप नेक्स्ट वाली जो रिवीजन दोगे तो उसमें मेंटली तौर पे आप तैयार रहोगे कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसी टाइप से जो आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी है। और अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे स्टेटमेंट लिटिल बिट चेंज हो सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, जो सीबीएसई के ऑफिशियल पैटर्न पर बेस्ड है। और सीबीएसई इस टाइप का यानी कि प्रैक्टिकल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो रिलीज़ नहीं करती, लेकिन गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको इस टाइप से ये जो यूनिट है वो इतने मार्क्स की लेनी है, आपको इस यूनिट को इतने मार्क्स का लेना है, इतना आपका वाइवा का पार्ट रहेगा, इतना आपका प्रैक्टिकल फाइल्स का रहेगा। तो वो क्लियरिटी रहती है। तो इसलिए जो मोर एंड लेस आपके जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो लगभग इससे मिलता जुलता ही होगा। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपका। और मैंने काफ़ी सारे सेट बना रखे हैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। तो ये सेट ई है, और ये वो सेट है जो लास्ट ईयर आपके जो एनुअल प्रैक्टिकल थी उसमें एक्सटर्नल जो एग्जामिनर्स थे उनके द्वारा यूज़ किया गया था। काफ़ी सारे टीचर्स ने ये सेम ही यूज़ किया था। ओके, तो आपका सब्जेक्ट कोड है ये 029। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, क्लास 12th जियो, और आपके मैक्सिमम मार्क्स 30 की प्रैक्टिकल होती है, उसमें से 25 मार्क्स हैं वो आपके रिटन एग्जाम के रहेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और उसमें से 5 मार्क्स है वो आपके वाइवा और प्रैक्टिकल बुक के रहेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले दी गई है आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई उसमें देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। यूज़ पेंसिल फॉर मैप एंड डायग्राम वर्क के लिए आपको पेंसिल यूज़ करनी है। हालांकि मैप वर्क तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपका जितना भी डायग्राम वर्क है तो ट्राई कीजिएगा उसमें आप पेंसिल को यूज़ करो। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, जो सबसे पहला हमारा सेक्शन रहेगा, यहाँ पे हमारे पास हैं 3 2 मार्कर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखिए कि चेंज क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो यहाँ पर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन भी दे सकते हैं। MCQs कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड, वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको मेंटली तौर पे इन चीज़ों के लिए भी रेडी रहना है कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन जितने बन रहे हैं ना, मोटे तौर पे 30 के आसपास बन रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैंने शेयर भी कर रखे हैं कि हाँ, टोटली इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 1 मार्कर में देते हैं तो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए कि आपका सेक्शन ए जो दिया गया, इसमें 3 आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ईजी सा है, व्हाट डू यू मीन बाय द सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है? सर्वे इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड सैंपल सर्वे इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो सैंपल सर्वे क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है 2-3 लाइन में। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया, राइट 4 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब देखिए, प्राइमरी डेटा होता है जो ओरिजिनल डेटा होता है, जो हम खुद सर्वेयर रिसर्चर जो कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया और हम उसको यूटिलाइज करें। ओके, तो सेकेंडरी डेटा के 4 सोर्स आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ से सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरव्यू।
साक्षात्कार क्या होता है। ओके, ये भी एक मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, तो ये आपको बताना। तो ये रहेंगे आपके 3-2 मार्कर क्वेश्चन, किसमें, सेक्शन ए में। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको मिलेगा एक 1-4 मार्कर क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया गया राइट 4 क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनियर, एक अच्छी प्रश्नावली के 4 गुण लिखिए। काफ़ी सारे लिख सकते हो कि क्वेश्चनियर मतलब प्रश्नावली, आपने डिटेल में भी सिलेबस को किया होगा कि क्वेश्चनियर यानी जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो एक क्वेश्चनियर, एक बुकलेट दी जाती है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी इजी होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट होने चाहिए, ओके, क्वेश्चंस लेंथी नहीं होने चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, ओके, क्वेश्चंस प्रिंटेड होने चाहिए, क्लियर, और क्वेश्चंस से रिलेटेड जहाँ पर भी ज़रूरत है तो उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, ओके। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका सी पार्ट आएगा जिसमें आपको 3-5 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। सेक्शन सी में आपको 3-5 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, या आपने जितनी भी आंसर जो शीट प्रिपेयर की है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड रहेगा। देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स इन क्लास आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन और एवरेज। देखिए कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमें दिए गए, हमें मीन या फिर हमें यहाँ पर एवरेज है वो कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया गया। तो आपको इनको सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो सीरियल के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स एज इट इज़ इसी स्टेटमेंट को लिखिए। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इनके टोटल कितने होते हैं, और आप प्रॉपर जो फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को निकालोगे। तो आसान सा है ये, लेकिन स्टेटमेंट को पूरा लिखना है क्योंकि ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, क्लियर। उसके बाद 6th जो आपका क्वेश्चन रहेगा, 6th क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल बार डायग्राम। आपको ये डेटा है सिंपल बार डायग्राम से शो करना है। सिंपल बार डायग्राम में क्या दिया गया, लिटरेसी रेट ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स 2011 के अकॉर्डिंग दिया गया। चयनित राज्यों की साक्षरता दर दी गई, जैसे हरियाणा की है, यहाँ पे केरला की है, सिक्किम की है, बिहार, राजस्थान एंड गोवा की दी गई है। तो सिंपल बार डायग्राम से जैसा आपने अपनी शीट में तैयार किया है उसी तरीके से इसको आपको शो करना है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट अप टू द स्केल होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपका 7th जो क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन है, इसमें दिया गया शो द फॉलोइंग डेटा बाय कंपैरेटिव बार डायग्राम। कंपैरेटिव बार डायग्राम से ये डेटा को शो करना है, ओके। तो इसमें दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स 2001, यहाँ हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन दी गई है, केरला की दी गई है, महाराष्ट्र की दी गई है, यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स, ओके, यानी कि टोटल मेल्स एंड फीमेल्स दी गई है। तो इसको कंपैरेटिव बार डायग्राम से शो करना है। 3 स्टेट्स ही दी गई। यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि आपको जो डेटा दिया जाए वो लिमिटेड डेटा दिया जाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो ये नहीं कि आप एक ही शीट के ऊपर लगे रहें, क्लियर। तो इनको सबसे पहले आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे, करोड़ में करने के बाद यानी कि राउंड फिगर में करने के बाद आपको बार डायग्राम से जो कंपैरेटिव बार डायग्राम होगा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, उसके बाद मेल्स, उसके बाद फीमेल्स, और उसके लिए आपको एक इंडेक्स भी बनाना है, क्लियर। तो ये रहेगा आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी कि 25 मार्क्स का। इसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है वो आपकी 3 मार्क्स की रहेगी, और वाइवा है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। वैसे ये इनजस्टिस कह सकते हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक होती है, अगर हम कंपेयर करें इवन साइंस सब्जेक्ट के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो उनसे कहीं ज़्यादा ये एक मेहनत वाला काम होता है, लेबोरियस टास्क होता है। बाकी सब्जेक्ट में ये होता है कि ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री या पोल साइंस या उसमें देखते हो तो 10 मार्क्स का उनका प्रोजेक्ट होता है, जबकि उसमें उतना ज़्यादा लेबर नहीं लगती, इसमें आपने 1 मंथ के आसपास टाइम लगाते हो, ओके। लेकिन जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो 3 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के रहेंगे और 2 मार्क्स आपके रहेंगे वाइवा के। तो होपफुली ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो हम बाकी जो 4-5 और सेट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के, वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।